नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का डीबीपीएसटी चल रहा है जो कि 7 फरवरी तक होना है। बहुत सारे भाइयों का डीबीपीएसटी हो चुका है। जो लोग फिट हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका आने वाले दिनों में डीबीपीएसटी भी बचा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा डीबीपीएसटी कैसे हुआ था। और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे, बहुत सारे डाउट थे उनके, तो एक एक डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो में एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपके जितने भी डाउट हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री से। एंट्री का टाइमिंग जो है वो आपका 9 बजे तक है। कोशिश करिए आप जल्दी पहुंच जाइए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां आराम से एंट्री हो जाती है। 1 घंटे 2 घंटे लेट भी चल जाता है, वहां आपकी एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो भी हो जाती है, अगर आधा 1 घंटे 2 घंटे लेट भी हो जाते हैं तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपकी एंट्री हो जाएगी, आप वहां पर जाएंगे अंदर तो वहां पर आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपका सीरियल नंबर और आपका नाम, रोल नंबर वगैरह मिल जाएगा। उसमें आप अपना सीरियल नंबर देख लीजिएगा, और उसी के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी एक लिस्ट। उसमें आपका डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, वो मिल जाएगा। साथ में आपको ईडब्ल्यूएस का जो घोषणा पत्र होता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसको लेके जाइएगा। कोशिश करिए कि आप घर से ही भर के लेके जाइए, वहां पे साइन वगैरह कर लीजिएगा अच्छे से। और जो डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्ट लिख के सिग्नेचर कर दीजिएगा, नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। और जो जैसे सेट उन्होंने बताया है, जो चिपकाया है लिस्ट, उसमें जैसे सेट लगाया है डॉक्यूमेंट्स का, वैसे सेट आप अपने फाइल में लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसको देखकर आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री आपके सीरियल वाइज नंबर से भी मिल जाती है, और अगर आप इधर उधर भी हैं तो भी मिल जाती है। लेकिन अगर कोशिश करिए कि अगर आपका पहले सीरियल नंबर पर है 1 से लेकर 10 के बीच में, तो आप पहले ही एंट्री ले लीजिए, क्योंकि आपका नाम जो अंदर बुलाया जाएगा वो सीरियल वाइज ही बुलाया जाएगा। तो आप कोशिश करिए, अगर आपका पहले है तो आप पहले एंट्री ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, वहां पर आपको बिठाया जाएगा। लगभग जब आधे बच्चे आ जाएंगे तो बाकी लोगों की एंट्री उधर चलती रहेगी, और इधर आपका डीबी का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 10 बजे से आपका डीबी स्टार्ट हो जाता है। आपको सीरियल वाइज करके बुलाएंगे, एक एक को अंदर बुलाएंगे। जैसे आपका नंबर आ गया आपको बुलाएंगे वहां पर, और गेट के बाहर ही आपको एक पिंक कलर की फाइल देंगे। फाइल में आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, उसकी स्लिप चिपकी रहेगी। आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा, सिर्फ नाम मत देखिएगा, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैच कर लीजिएगा। उस फाइल पे आप अपना सीरियल नंबर जो आपने बाहर लिस्ट में देखा था उसको लिख दीजिएगा। वो फाइल में अपना जो फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट है उसको एक जगह स्टेपलर करके उसी में लगा दीजिएगा, ठीक है। आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको अंदर बुलाएंगे। अंदर बुलाने के बाद आपका सबसे पहले थंब लगेगा, थंब लगाएंगे, आपकी फोटो खींची जाएगी। ये आपका बायोमेट्रिक का काम हो गया। वहां पर आप सिग्नेचर करेंगे। उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पर आपके 10 फिंगर लिए जाएंगे। 10 फिंगर आपके मशीन पर नहीं लिए जाते हैं। 10 फिंगर आपके एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी फाइल में ही लगा होता है, उसी पर आपको 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं और वहां से आपका सिग्नेचर करवाया जाता है। इसके बीच में एक और डाउट आता है फोटो का। फोटो आप एक अपना एडमिट कार्ड पर जो जगह है उस पर चिपका कर जाइएगा, और 2 फोटो आप साथ में रखिएगा। फोटो की वहां कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप 2 फोटो रखिएगा। जैसे कहीं आपका डॉक्यूमेंट में फोटो वगैरह नहीं मैच हो रहा है तो वो उसे देखने के लिए मंगवाते हैं, बाकी उसका कोई काम नहीं होता है। आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह का काम हो गया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होगा। जो भी आपने भरा है अपने एप्लीकेशन में, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी, जैसे ईडब्ल्यूएस का रजिस्ट्रेशन नंबर, निवास का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। आपके मार्कशीट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर जो भी आपने भरा है वो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से चेक करेंगे। अगर इसमें कोई भी गलती है तो आप एफिडेविट बनवा कर जाइएगा, जो आपने एप्लीकेशन में भर दिया और ओरिजिनल में कुछ और है, 1-2 अक्षर इधर उधर हो गया है, तो आप एफिडेविट बनवा कर लेके जाइएगा। वहां एफिडेविट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस काफी अच्छे तरीके से, और सिर्फ ईडब्ल्यूएस ही नहीं, जिस भी कैटेगरी से हैं आप, उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत अच्छे से चेक हो रहा था। और जो आपका निवास है उसको मोबाइल से स्कैन करके देख रहे थे कि कोई फर्जी बच्चा तो नहीं है जो यूपी का निवास बनवा के यूपी के आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो जो निवास होता है उसको मोबाइल से स्कैन करके ऑनलाइन देखा जा रहा था, और ऑनलाइन मतलब अगर किसी का फ्रॉड क्यूआर लगा के हो गया होगा तो वो पकड़ा जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब
ऑनलाइन वो बच नहीं सकता है। फिर आपका जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा तो वहां पर 2-3 लोगों के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा आगे भेज देंगे, वहां पर आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह जो भी होता है कंप्यूटर का वो हो जाएगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा हाइट और चेस्ट नपवाने के लिए। हाइट और चेस्ट नपवाने जब आप जाएंगे तो वहां पर आपका सबसे पहले कपड़ा उतरवाया जाएगा। सिर्फ ऊपर का कपड़ा उतरवाया जाता है, नीचे का नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सबसे पहले ऊपर का कपड़ा उतार देंगे आप। फिर आपका हाइट चेक होगा। हाइट के लिए 2 मशीनें थी मेरे सेंटर पर, एक डिजिटल भी थी, एक मैनुअल भी थी। जो बहुत लंबे बच्चे थे उनको सीधा मैनुअल से नाप दे रहे थे, लेकिन जिनका लग रहा था कि हाइट बराबर है या कम है या ज़्यादा है थोड़ी सी, तो उनको डिजिटल से ही नाप रहे थे। डिजिटल से नाप रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि अगर थोड़ा सा भी कम है, अगर आप बॉर्डर पर हैं, तो आपका तो 3-4 बार चेक ही किया जा रहा था। जैसे आप 168.1 है आपका, तो 2-3 बार वो चेक कर रहे थे, मैनुअल से भी चेक कर रहे थे, डिजिटल भी चेक कर रहे थे कि कोई गलत बच्चा अंदर ना आ जाए, ठीक है। और जिसका कम है उसको फिर बाहर ही कर दे रहे थे, हाइट को मतलब वहां पर छोड़ दे रहे थे नाप के, बोल रहे थे कि अभी बाद में फिर से आपका चेक कर लेंगे, आपसे अपील करवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, फिर बाद में आपका फिर से एक बार हाइट चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप बाहर हैं। उसके बाद आपकी हाइट हो गई। हाइट हो जाने के बाद आपका चेस्ट चेक करते थे। चेस्ट ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके नॉर्मल, और फिर उसके बाद हाथ नीचे करके फुलाने को बोलते थे। चेस्ट में कोई भी बच्चा बाहर नहीं हो रहा था, जिसका बहुत ही कम है उसको शायद ही बाहर कर दें किसी सेंटर पर, बाकी चेस्ट में सबको अंदर कर ले रहे थे। और उनको बता रहे थे कि आप लोग खा पी के थोड़ा मेडिकल टाइम तक अच्छे से जाइएगा, ताकि वहां आपका चेस्ट अच्छे से आ जाए। बाकी वहां अगर आपका चेस्ट थोड़ा कम भी है या थोड़ा कम फूल रहा है तो आपको लास्ट तक वो अंदर ले ही लेते थे, भले ही उस टाइम पर ना लें, अपील करवाएं या कुछ भी करवाएं, लेकिन आपको लास्ट में अंदर ले ही लेते थे। चेस्ट में किसी को बाहर नहीं कर रहे थे मेरे सेंटर पर। हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। अगर आप इसमें तुरंत फिट हैं तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे होते हैं मेन, उनका सिग्नेचर हो जाता है। और उसको ले आने के बाद यहाँ पर आप जब कंप्यूटर के पास देंगे, कंप्यूटर जो ऑपरेटर बैठा होता है उसके पास देंगे, तो वो आपका मतलब फिट कर देगा, आपको ऑनलाइन फिट कर देगा। उसके बाद आप बाहर बैठ जाइए। जब सभी लोगों का हो जाता है, सभी लोगों का जो नॉर्मली हो जाता है, और फिर उसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट होते हैं, जैसे जिनकी हाइट कम थी, अपील करवाया गया था, या चेस्ट में बाहर थे या किसी डॉक्यूमेंट्स में बाहर थे, उनको भी लास्ट में बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद जब उनका सारा काम हो जाता है तभी आपको फिट और अनफिट बताया जाता है। मेरे सेंटर पर फिट और अनफिट की कोई लिस्ट नहीं लगी थी। उन्होंने बाहर ही आकर रिजल्ट ऐसे बता दिया था कि जो भी बच्चे हाइट में बाहर हैं सिर्फ वही बाहर हैं, बाकी सारे बच्चे फिट हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपको फोन करेंगे, आप लोग यहाँ 2-3 घंटे 4 घंटे में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे कोई सिग्नेचर वगैरह रह गया होगा तो हम आपको फोन करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और फिट अनफिट की कोई लिस्ट वगैरह मेरे सेंटर पर नहीं लगी थी। लेकिन बाकी सेंटर पर क्या होता है कि वहां पर लिस्ट लगाई जाती है। अभी आपका एक और डाउट बचा होगा ईडब्ल्यूएस का। जो ईडब्ल्यूएस इंग्लिश वाला है वो चल नहीं रहा है। देखिए, ईडब्ल्यूएस इंग्लिश वाला जो सेंट्रल लेवल पर बना है वो बहुत सारे सेंटर पर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आपका यूपी लेवल का बना हुआ है तो वो चल जा रहा है। मेरे सेंटर पर इंग्लिश वाला ईडब्ल्यूएस चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं था कि जो सेंट्रल का बनवाया हो, यूपी का ही था। एक बच्चा था, उसका इंग्लिश वाला ईडब्ल्यूएस चल गया था। बाकी हिंदी का तो ईडब्ल्यूएस हर जगह चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोशिश करिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग, अगर आपके पास इंग्लिश वाला है तो आप साथ में हिंदी वाला भी बनवा कर लेके जाइए। देखिए, वो आपको अनरिजर्व में डाल देंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले आप हिंदी वाला भी साथ में लेके जाइएगा। अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना वो आपको अनरिजर्व में डाल देंगे। तो ऐसे आपका ईडब्ल्यूएस का जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है वो बहुत सारे सेंटर पर नहीं चल रहा है, जो सेंट्रल लेवल पर है, और स्पेशली लखनऊ में तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह गया है जो मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।